जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपने कहा था कि पीटीआई छोड़ने का फैसला दिल का नहीं था, दिमाग का था। अब दिमाग कहाँ है और दिल आपका कहाँ है? शुक्रिया जामी साहब, इस पर कई बार मैं तफ़सील भी कर चुका हूँ। आपने भी ज़रूर देखा होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, क्योंकि आपकी निगाह रहती है चीज़ों पे। तो वो जो एक फ़ैसला था वो मैंने बताया था कि वो दिल का फ़ैसला नहीं था। ज़ाहिर है कि दिल जहाँ आपने जिस जमात को ख़ुद बनाया हो, जिसके साथ आपने उसके उतार चढ़ाव देखे हों, उसके साथ बड़ी लंबी स्ट्रगल जिसके साथ की हो, उसको छोड़ने का फ़ैसला आपके दिल का बहुत आसान फ़ैसला नहीं हो सकता। कुछ इंतहाई मजबूरियाँ ऐसी रही होंगी कि जिसके सामने मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया था। सो बायगॉन इज़ बायगॉन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं क्या होता है। आप दिमाग क्या कह रहा है, क्या पुकार रहा है आपके अंदर? दिमाग की तो मैंने कभी सुनी नहीं, मैं तो हमेशा दिल की सुनता हूँ, और जब भी दिल की नहीं सुनी और दिमाग की सुनी तो फैसला ठीक नहीं हुआ मेरे से। तो दिल क्या मचल रहा है दोबारा? वो कहते हैं दिल वाले हैं। दिल वाले क्या दुल्हनिया के पास जाना चाह रहे हैं दोबारा? दिल तो हमारा वही है, और जब बाद में देखेंगे किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और कैसे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो उसके बाद कोई फैसला करेंगे। यानी दिल अभी भी इमरान खान साहब के साथ है। तो क्या वापसी के लिए को आपने कोशिश भी की, को पैगाम भी भेजा, या वापसी की पेशकश की जाए तो जाएंगे? नहीं, अभी तक कोई ऐसी ना वहाँ से कोई पेशकश आई, ना मैंने कोई पैगाम भेजा। लेकिन ख्वाहिश ज़रूर है कि जब अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो कभी, शायद जेल में हो या जेल के बाहर हो, जब वो बाहर आ जाए तब वो आई डोंट नो किस तरह मुमकिन होगा, लेकिन जब भी मुलाकात होगी तब उनसे बात ज़रूर करूँगा। ठीक, चलें इस पे बाद में बात कर रहे हैं। तो अभी शहरियार अफरीदी साहब का मैं जिक्र करूँगा, आपके फॉर्मर कोलीग भी रहे हैं। वो जो कल से कह रहे हैं कि जी हम तो आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हैं, DGI से बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं ज़रा आप सुनिए, फिर मैं आपका तबसरा इस देखूँगा। ये आयरनी नहीं है कि सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से बात करना क्या ये आयरनी नहीं है? इज इट अ गुड पॉलिसी? हम दोबारा वहीं क्यों जाते हैं जिससे आप डसे गए, नून लीग डसी गई, पीपल्स पार्टी डसी गई? जामी साहब देखें, मुझे ये इल्म नहीं कि ये जो बात इन्होंने शहरियार अफरीदी ने की है, ये पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं और बड़े करीबी समझे जाते हैं इमरान खान के, तो ज़िम्मेदार शख्स हैं। मुझे यकीन है कि ज़िम्मेदारी के साथ बात की होगी उन्होंने। लेकिन अगर PTI का फैसला यही है तो जाहिर है कि जो मुहरक़ात इस वक्त सामने नज़र आ रहे हैं, इस हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं है हुकूमत करने का। ये फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी हुई है, हर आदमी डरा बैठा हुआ है, और ये अगर इनसे बात हो भी जाए तो ये फ़ैसला करने के मजाज नहीं होंगे। तो लिहाजा ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये बात की होगी। मैं कोई वसूख से इसलिए नहीं कह पा रहा आपसे कि मैं अब वहाँ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। मेरी मैं आपने चूंकि एक अरसा गुजारा ना सियासत में, आप आईनी उहदों पर भी रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पर्टिनेंटली ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये क्या एक डेमोक्रेटिक रवैया है? क्या आप डेमोक्रेटिक पावर्स को छोड़ के नॉन डेमोक्रेटिक पार्ट्स को बुलाएं और हमने उधर बात करनी है? मैं आपसे बीइंग एक सीजन पॉलिटिशियन बात कर रहा हूँ। देखें जामी साहब, सीधी बात यह है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, पाकिस्तान में एजेंसियों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा है हुकूमतों के अंदर, बनाने में, गिराने में, चलाने में, हर चीज़ में। ख़ुद इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं बरमला कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। और बड़ी अच्छी बात थी कि जब वो एक पेज पर थे तो एक बड़े तगड़े तरीके से वो डिसीजन मेकिंग भी हो रही थी, वो अपना कारोबार, हुकूमत का कारोबार भी चला रहे थे और वो फैसले भी कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सफ़ा फटा या पेज से अलहदा हुए, उसके बाद से आप मुसलसल देख रहे हैं कि एक के बाद एक चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं। सो मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में राइट और रॉन्ग की जो एजेंसियों के पास उनका अख्तियार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का अख्तियार क्या होना चाहिए, तो जुडिशरी को कहाँ तक जाना चाहिए, तो सियासी जमातों को कहाँ तक जाना चाहिए, फ़िलहाल एक ये फ़ज़ा यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, वैसे देखिए ना कि वही जो सेम पेज है वो बात आपकी मौजूदा सरकार करती है, सेम पेज है। ऐसे कई कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस होती हैं जहाँ वो इकट्ठे पाए जाते हैं, आगे लेके जाना है मुल्क को, रिप्रेजेंटेशन ऐसी है कैबिनेट में जो उस सेम पेज की निशानी करती है। लेकिन जो आप वाला सेम पेज था, यू वर प्रीवियंट विटनेस टू दैट सेम पेज, व्हाट वेंट रॉन्ग देयर, जहाँ पे वो सफ़ा फटा,
इब्तिदा कहाँ से हुई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो बोन ऑफ कंटेंशन थी वो तो थे बुज़दार साहब। कई बार बाजवा साहब ने खान साहब से बात की कि जी बुज़दार साहब को चेंज करें, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और खान साहब को यकीन था कि बुज़दार वसीम अकरम प्लस साबित होंगे और वो वही आगे लेकर चलेंगे पंजाब में चीज़ों को। उसके ऊपर तो बोन ऑफ कंटेंशन थी, और उसके अलावा मुझे कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं नज़र आई कि जिसके अंदर मैं आपसे कह सकूं कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान कोई चीज़। इमरान साहब वैसे क्या ऐसी वजह थी कि इमरान खान साहब जिद रहे कि बुज़दार ही वसीम अकरम प्लस होगा? देखें, इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े लीडर हैं। वो जो विजुलाइज करते हैं वो शायद मैं विजुलाइज नहीं कर पाता। मुमकिन है कि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी देखी हो बुज़दार साहब के अंदर कि उनको उन्होंने इतना बड़ा ओहदा दिया और जिम्मेदारी दी और उनको चलाने की कोशिश भी वो करते रहे। तो मुमकिन है कि ऐसी कोई चीज़ उन्होंने देखी हो उनके अंदर जो उनको दूसरों में नहीं नजर आई। आपने भी कुछ ऐसा देखा था? बुज़दार साहब को डिफेंड कर सकता हूँ, नहीं मुझे तो बुज़दार साहब के अंदर नहीं नजर आया। मैंने कई बार इमरान खान साहब से मेरी गुफ्तगू भी हुई इस बारे में, और उन्होंने हमेशा हमें बताया कि जी वो बुज़दार खामोश रहता है, वो बोलता नहीं है, इतना मीडिया सेंट्रिक नहीं है कि वो शर्म ज़बान नहीं है कि वो बात करे, लेकिन वो काम बड़े अच्छे करे। तो जाहिर है कि उनका एक ताल्लुक भी दूसरे सूबे से था। मेरी वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस थी नहीं, मैं सिंध का। यानी मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने भी शायद दबे लफ्जों में कहा उन्हें कि ये जचते नहीं है, इन्हें बदले। इस पर भी बात हुई थी उनसे। अच्छा, बिल्कुल। क्या कहा था आपने? नहीं, जब ये सारी चीज़ हो रही थी और बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी कि बुज़दार साहब को चेंज करना चाहिए, और मुझे लग रहा था कि ये जो सेम पेज है ये शायद आगे चल के तकलीफ़ का मसला ना बन जाए, तो उस वक्त मैंने भी खान साहब से बात की थी, ज़िमनन बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि जी ये आप देख लें, किसी और को देख लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और जब प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड हो अपने चीफ मिनिस्टर से, हिसाब प्राइम मिनिस्टर ने देना हो अवाम के पास जाके, उसका सवाल अवाम ने करना होगा प्राइम मिनिस्टर से, तो उनका ही इज़ गॉट एवरी राइट तो कि अपना बंदा सेलेक्ट करके रखें। गलत बंदा सेलेक्ट करेंगे, गलत आदमी को लगाएंगे, तो आगे इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिलेगा। इसका नुकसान तो उसी शख्स ने उठाना है जो पार्टी को हेड कर रहा है या जो खुद प्राइम मिनिस्टर है। सो ही वाज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी राइट एंड रॉन्ग डिसीजन दैट ही मेड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि अब बाजवा साहब की आपने दोबारा खबरों में देखा होगा, शामी साहब से और मालिक साहब से थे, मेरी भी कुछ गुफ्तगू रेलेवेंट हल्कों से हुई। वो तो कस्में खाते फिरते हैं, जेब में कुरान रखते हैं कि मेरा पीटीआई गवर्नमेंट गिराने में कोई किरदार नहीं है। आप भी बता रहे हैं कि बिल्कुल हम एक पेज पे थे, सिर्फ बुज़दार बोन ऑफ कंटेंशन थे। क्या उनकी कस्मों पे यकीन रखा जाए, या अब आप जबकि बाहर बैठे हुए हैं तो आप समझते हैं कि नहीं, ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल गाय? आप उनकी कस्में मानेंगे? कस्मों का तो मुझे नहीं इल्म कि वो मैंने सुना है कि वो कस्में खा रहे हैं या कोई चीज़ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। वो रिस्पॉन्सिबल थे। गवर्नमेंट टॉपल होने में, ये सारी ऑपोजिशन को इकट्ठा होने में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थे।